हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्या है, हम इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, वैद्युत मांग गुणांक। यदि किसी विद्युत प्रदाय प्रणाली पर वास्तविक अधिकतम मांग जो किसी उपभोक्ता द्वारा की गई है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिमांड फैक्टर। वैद्युत भार का अनुपात है। किस पर निर्धारित होता है, वैद्युत भार के अनुपात पर। इसका मान जो है सदैव कम होता है। सूत्र के रूप में इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका फार्मूला देख लेंगे हम, क्या है, मांग गुणांक DF इजिकल्स टू अधिकतम मांग अपॉन संयोजित भार <1। डिमांड फैक्टर इजिकल्स टू मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड <1 ऑलवेज। हमेशा यही होता है। इसमें क्या नोट देख लेंगे, संयोजित भार की अपेक्षा उपभोक्ता द्वारा की गई अधिकतम मांग का मान सदैव कम होता है। गुणांक का मान भी सदैव एकांक से कम होता है, जैसे कि सूत्र से में दिखाया गया है। अब क्या है, इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फैक्टर। इसमें क्या है, गुणांक की सहायता से विद्युत जनक केंद्र पर आने वाले अधिकतम विद्युत भार का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे उसकी कैपेसिटी तथा कॉस्ट का ज्ञात की जा सकती है। प्रयुक्त होने वाले उपयंत्र उपकरणों की क्षमता शिखर भार पर निर्भर करते हैं, उसकी क्षमता के लगभग समानुपाती होते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। इसमें क्या है, ये औसत विद्युत भार या मांग तथा अधिकतम विद्युत भार या मांग का अनुपात है। इसका मान सदैव एकांक है। सूत्र से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें इसका फार्मूला देख लेंगे हम। तो क्या है, भार गुणांक, इसको कहाँ से शो करते हैं, L.F इजिकल्स टू औसत भार मतलब अपॉन अधिकतम भार, और लोड फैक्टर इजिकल्स टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड <1 ऑलवेज। अब इसकी टिप्पणी क्या नोट देख लेते हैं। क्योंकि अधिकतम भार या मांग की अपेक्षा औसत भार या मांग का मान सदैव कम होता है, इसलिए भार गुणांक का मान भी सदैव एकांक से कम होता है, जैसे कि सूत्र में दिखाया गया है। दैनिक भार गुणांक इजिकल्स टू KWH में दैनिक विद्युत ऊर्जा व्यय अपॉन 24 इंटू अधिकतम विद्युत भार। मासिक भार गुणांक इजिकल्स टू KWH में मासिक विद्युत ऊर्जा व्यय 24 इंटू 30 इंटू अधिकतम विद्युत भार। वार्षिक भार गुणांक इजिकल्स टू KWH में वार्षिक विद्युत ऊर्जा 24 इंटू 30 इंटू 12 इंटू अधिकतम विद्युत भार। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक लोड फैक्टर। अब इसके बाद क्या है, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ लोड फैक्टर। इसमें क्या है, शक्ति गुणांक पर भार गुणांक के प्रतिशत, शक्ति गुणांकों पर भार गुणांक के प्रतिशत मान तथा विद्युत के प्रति इकाई मूल्य में दर्शाए गए हैं। भार गुणांक बढ़ने से विद्युत का प्रति इकाई मूल्यता घटता है, और भार गुणांक के घटने से विद्युत का प्रति इकाई मूल्य बढ़ता है, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस अवस्था में उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर न्यूनतम आता है, और विद्युत इसमें क्या है, बिजली कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है, और विद्युत उपभोक्ता पर लागू किया गया प्रशुल्क ट्रैफिक अति उपयुक्त मोस्ट सुटेबल होता है। ये क्या है, इसका ग्राफ है, दिखाया गया है इसमें प्रति इकाई मूल्य। तो ये प्रतिशत भार गुणांक परसेंटेज, तो क्या है 1.0 शक्ति गुणांक, 0.9 शक्ति गुणांक, 0.8, ये क्या है यहाँ पे 0.8 शक्ति गुणांक। तो इस प्रकार से क्या हो गया, लोड फैक्टर तथा प्रति यूनिट मूल्य में ग्राफ। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ लोड फैक्टर ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन, मतलब विद्युत जनन की संपूर्ण कीमत पर भार गुणांक का प्रभाव।
तो क्या है इसमें, संबंधित गुणांक की परिभाषा से स्पष्ट है कि वैद्युत चना केंद्र पर स्थित अधिकतम मांग की अवस्था में भार गुणांक के बढ़ने से औसत भार का मान बढ़ता है। क्योंकि ये दोनों परस्पर समानुपाती होते हैं, इससे अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या है, इससे क्या है, अधिक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसका प्रति इकाई मूल्य कम होता है। संबंधित गुणांक की परिभाषा से स्पष्ट है कि वैद्युत चना केंद्र पर स्थित औसत भार की अवस्था में भार गुणांक के बढ़ने से वैद्युत शक्ति की अधिकतम मांग घटती है। इससे निर्माणाधीन विद्युत चना केंद्र की क्षमता घटती है, बिजली घर पर जनित इकाई की संख्या घटती है और मूल लागत क्या है, कैपिटल कॉस्ट में बचत होती है। इस प्रकार भार गुणांक के बढ़ने से विद्युत के प्रति इकाई का मूल्य घट जाता है और विद्युत उपभोक्ताओं की कम कीमत पर विद्युत उपलब्ध होता है। अब क्या है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर, ऊर्जा दक्ष मोटर। तो ऊर्जा दक्ष मोटरों में कम ऊर्जा की खपत होती है, क्योंकि इनके निर्माण में कम लो लॉस होता है। इसमें सिलिकॉन स्टील का लंबा पदार्थ, मोटे तार, पतला लेमिनेशन, स्टेटर और रोटर के बीच कम से कम लोअर एयर गैप, रोटर में जस्ते की जगह पर तांबे की छड़ें, उच्च गुणवत्ता वाले बेरिंग एवं एक छोटा पंखा उपस्थित होता है। ठीक है, क्या इसमें एक छोटा पंखा उपस्थित होता है। इसमें कंपन तथा निर्गत ऊष्मा का होता है, जिससे रोटर की कम दक्षता क्षय होती है। इससे विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ती है सभी, और क्या है, ये लंबे समय तक चलने की गारंटी देता है। इसलिए इसी प्रकार क्या है, ऊर्जा दक्ष मोटरों का चलान मानक मोटरों की तुलना में अधिक दक्षता के रूप में होता है, और ये भारत में आसानी से उपलब्ध होने वाली क्षमता मानक मोटरों की तुलना में 3 से 4% अधिक होती है। इसकी क्षमता की तुलना जो है हमें आगे चित्र में दिखाई गई है। जैसे है एनर्जी 70, 80, 90, 100। अब क्या है यहाँ 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 200 मोटर रेटिंग KW। तो क्या है, स्टैंडर्ड मोटर और एनर्जी एफिशिएंट मोटर, इस प्रकार से इस फिगर में इसको शो किया गया है। तो क्या है, इसमें उच्च क्षमता को प्राप्त करने के लिए है ऊर्जा दक्ष मोटरों में निम्नलिखित विशेष गुण होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। कम हानि, ठीक है, विशिष्ट स्तर का पतले से पतला लेमिनेशन होना चाहिए, इससे कम स्तर वाले भार पर भी आयरन हानियाँ घट जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, मोटा तार अधिक तांबा तत्व युक्त होना चाहिए, जिससे कम प्रतिरोध के कारण हानियाँ क्या है, घट जाती हैं। कोर की लंबाई अधिक होनी चाहिए और स्टेटर एवं रोटर के बीच वायु अंतराल कम और समान होना चाहिए, जिससे क्या है, हानियाँ घट जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, पंखा और इसके ढक्कन का अधिकल्प विशेष होना चाहिए, जिससे वायु हानियाँ घट सकती हैं। क्या है, ये देख लेंगे। इसके बाद क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर, ऊर्जा दक्ष मोटरों के लाभ, वो हम ये लाभ हैं ये देख लेंगे क्या क्या है। इसके बाद क्या है, इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ गुणांक 60 से 80% के बीच होता है, क्या है वहाँ ये। तो ये क्या है, इसकी हानियाँ, लॉसेस इन मोटर, कोर हानियाँ, वायु एवं घर्षण हानियाँ, स्टेटर मोटर वायु एवं स्टेटर हानियाँ, रोटर हानियाँ और स्टे भार हानियाँ। ठीक है, ये क्या है, इसकी लॉसेस ऑफ मोटर, तो ये हम देख लेंगे।